नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th के सिलेबस में शामिल ललधद पाठ। ये आपके पाठ्यक्रम का 10वां पाठ है और आपके काव्य खंड का दूसरा पाठ है। ललधद के वाक इस पाठ का नाम है। ललधद कवयित्री हैं जिन्होंने इसको लिखा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ललधद के बारे में कि ललधद कौन है। तो कश्मीर की आदि संत कवयित्री ललधद 14th सेंचुरी में कश्मीरी भाषा साहित्य की विधात्री मानी जाती हैं। मतलब ये है कि 14th सेंचुरी में कश्मीरी भाषा में जिन्होंने लिखा उसका नाम है ललधद। ललधद को लल, लला, ललारिफा, लल देवी आदि नामों से भी जानते हैं। कवयित्री को कश्मीरी साहित्य में वही स्थान प्राप्त है जो हिंदी साहित्य में कबीर को प्राप्त है। अब देखिए, हिंदी लिटरेचर में कबीर आपने इससे पहले वाला लेसन पढ़ा है, उससे कंपेयर किया है ललधद को। और कंपेयर करने का कारण है इनकी रचना। इनकी जो कविताएं हैं वो सेम भाव प्रकट करती हैं, सेम मीनिंग प्रकट करती हैं। कबीर ने भी ईश्वर की भक्ति की है, भगवान की निराकार भक्ति की है। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। वैसे ही ललधद भी मानती हैं कि भगवान जो है वो मनुष्य के हृदय में निवास करता है। तो इसलिए काव्यगत समानताएं होने के कारण कबीर के साथ तुलना की है ललधद की। इनकी कविताओं का छंद वाक कहलाता है। वाक लेखन शैली है। कविता की लेखन शैली को वाक कहा गया है। और इनके बारे में नुंद ऋषि ने कवयित्री के बारे में कहा है, उस पाम्पोर की लला ने दिव्यामृत छक कर पिया, वह थी हमारी अवतार, प्रभु वही वरदान मुझे भी देना। तो ये पंपोर में इनका जन्म हुआ कश्मीर में, और ये ईश्वर की आराधना करती थी। तो वैसा ही नुंद ऋषि भी कहते हैं कि जैसी महान वो कवयित्री थी वैसी मुझे भी वो वरदान ईश्वर मुझे भी प्रदान करो। तो ये परिचय था ललधद के बारे में। उनका जन्म पंपोर कश्मीर में हुआ और वो 14th सेंचुरी में हुई। ये कबीर के समकालीन, कबीर से थोड़ी पहले हुई हैं। और यहाँ पर उनको कबीर से तुलना की गई क्योंकि साहित्यगत समानताएं हैं और कश्मीर की ये फेमस कवयित्री हैं, संत कवयित्री। चलिए अब हम बात करते हैं वाक क्या है। तो ललधद की काव्य शैली को वाक कहा है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये हैं, वैसे ही जो काव्य की शैली है, जो लिखने की कला है, तो इसको कहा गया है वाक। वाक शब्द का अर्थ वाणी, शब्द, कथन ये भी होता है। ये 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की गेय रचना है। ये इसमें 4 लाइन्स ही होती हैं एक उस छंद में, और वो कश्मीरी शैली, कश्मीर की भाषा में लिखी और उसको गाया जा सकता है। ऐसे जो रचना है उसको वाक कहा जाता है। और ये एक लिखने की शैली है, बस इतना आप समझिए। आगे चलते हैं हम। पहला वाक है, उसका हम समझेंगे शब्दार्थ और भावार्थ। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये जो कवयित्री हैं ये संत हैं। संत का मतलब जो गॉड की प्रेयर करता है, जो ईश्वर को याद करता है। पर ये ईश्वर को याद करती हैं जैसे कि आप मीरा के काव्य में देखते हैं, जैसे कि आप महादेवी की कविताओं में देखते हैं। वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उनकी रचनाएं, उनकी कविताओं में वो भाव हैं। तो वैसे ही भाव हैं
यहाँ पर ललधद की कविता में। तो ऐसी ही कवियत्री तमिलनाडु की आंदाल हुई हैं, कर्नाटक की अक्क महादेवी हुई हैं और राजस्थान की मीरा। ये कवियत्रियाँ समान भाव वाली हैं। तो आपको ये वाक समझने के लिए इतना जानना है कि जो संत कवियत्री ललधद हैं वो ईश्वर को याद करती हैं, भगवान की प्रेयर करती हैं और उसमें वो मानती हैं कि उसको जो प्रेयर करने का जो साधन है, सोर्स है, वो लिमिटेड है और वो उतना नहीं कर पा रही है जितना उसको करना चाहिए। तो यही पहले वाक में यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए पहले वाचन करते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। अब देखिए, रस्सी डोरी, कच्चा मतलब जो टूट जाए, धागा थ्रेड। तो इन्होंने क्या कहा है, नाव मतलब बोट, मैंने यहाँ पर पिक्चर लगाई है, जिस प्रकार बोट को एक रस्सी से बांध कर रखते हैं और इस दुनिया को, इस संसार को समुद्र मानते हैं, भव सागर मानते हैं इस संसार को, दुनिया को, और मनुष्य को क्या मानते हैं, बोट, और उसको पार कौन लगाता है, ईश्वर। और यहाँ पर क्या कहती है ललधत कि ये दुनिया तो समुद्र के समान है, मेरा जो जीवन है वो नाव के समान है, और ईश्वर को जो मैं प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रही हूँ वो कच्चे धागे के समान है, वो सोर्स। तो और अपने जीवन को ये कंपेयर करती हैं। ये देखिए मैंने पोट लगाया है, यहाँ कच्चे मिट्टी का पोट है। तो इसमें पहली लाइन में कवियत्री कहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मेरे जो संसाधन हैं, वो जो मेरी प्रार्थनाएं हैं, वो कच्चे धागे के समान हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि उस साधना से ही भगवान मुझे मुक्ति प्रदान कर देंगे। देखिए, जिस प्रकार एक नाव को कच्चे धागे से नहीं खींचा जा सकता, उसको किनारे तक नहीं लाया जा सकता, इसी भाव को प्रकट करते हुए ललधत कहती है कि मैं भगवान को जो याद कर रही हूँ वो मेरे जो साधन हैं वो कच्चे धागे के समान हैं और मैं चाह रही हूँ कि उसी साधन से भगवान मुझे मुक्ति प्रदान कर देंगे। तो वो सोच रही है कि ये मेरी भूल ही है, मुझे और भगवान को याद करना चाहिए। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। और ललधत कहती है कि पता नहीं भगवान मेरी पुकार कब सुनेंगे और मुझे इस दुनिया से पार लगाएंगे, मुझे जीवन मुक्ति देंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, और जिस प्रकार एक बिना पका हुआ पोट होता है, मिट्टी का बना हुआ पोट होता है, उस पर अगर आप कंटिन्यू पानी डालोगे तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वैसे ही कहती है कि मेरा ये जो शरीर है, मेरा ये जो जीवन है, वो उसी मिट्टी के बर्तन की तरह, उसी मिट्टी के पोट की तरह धीरे धीरे घट रहा है और ईश्वर को जो याद करने के जो मेरे प्रयास हैं, कोशिश है, वो मेरी कम हो रही है। जी मतलब मन, हृदय, हार्ट में उठती रह हूक उठना मतलब थॉट आना, विचार आना, घर जाने की चाह है घेरे, और बार बार मुझे उसी घर की, घर यहाँ पर कौन सा घर है, कवियत्री का अपना घर नहीं है, ये ईश्वर का घर है, ये वो जगह है जहाँ हम भगवान से मिलते हैं। तो हमारा रियल घर भी, ये एक आध्यात्मिक कविता है। हाँ, तो उसमें आप देखोगे कि आप भगवान के पास ही हमारा रियल घर माना जाता है। ईश्वर क्या है, परमात्मा, और हम सब क्या हैं, आत्माएं। तो कहते हैं कि
हम सब तो एक ड्रॉप की तरह हैं और सी की तरह कौन है? परमात्मा। तो एक दिन हम सबको उसी में जाकर मिलना है, हमारी जो सोल है वो उसी परमात्मा में जाकर मिलेगी। तो इसीलिए यहाँ पर कवयित्री क्या कहती है कि मुझे उस ईश्वर के पास जाने की जल्दी है, याद आ रही है। हुक मतलब याद आना। तो एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, कवयित्री कहती है कि जिस प्रकार एक नाव को कच्ची टूटने वाले थ्रेड से बांधकर भवसागर समुद्र के किनारे नहीं लाया जा सकता, उसी प्रकार मैं ईश्वर को याद करने की जो मेरी कोशिश है वो कच्चे धागे के समान है, जिससे नहीं लगता कि मुझे ये जीवन मुक्ति मिल जाएगी। और मैं निरंतर कोशिश कर रही हूँ, फिर भी भगवान जाने मेरी पुकार कब सुनेंगे और कब मुझे भवसागर से पार उतारेंगे, जीवन मुक्ति मुझे कब देंगे। और मेरा जीवन उस कच्चे मिट्टी के पोट के समान है जो पानी लगते ही पिघल जाता है। तो मेरा जीवन भी अभी कम होता जा रहा है और ईश्वर को याद करने के मेरे प्रयास भी बेकार हो रहे हैं। मेरे मन में अब सिर्फ एक ही इच्छा हो रही है और वो क्या है? ईश्वर के घर जाने की इच्छा हो रही है। यहाँ मैंने अर्थ लिखा है जिसका मतलब है, कवयित्री ने इन पंक्तियों में अपने इंतजार और प्रयास का वर्णन किया है कि अब उनका मिलन परमात्मा से हो पाएगा। जिस तरह कच्चे घड़े से पानी टपक टपक कर कम हो जाता है, उसी तरह कवयित्री का जीवन भी कम होता जा रहा है। इस वजह से वे व्याकुल होती जा रही हैं कि कब ईश्वर उनकी पुकार सुनेंगे और इस संसार रूपी सागर से उनका बेड़ा पार लगाएंगे। इन पंक्तियों में कवयित्री ने परमात्मा के निकट जाने वाले प्रयासों को कच्चे धागे से खींची जाने वाली नाव के रूप में बताया है। उन्होंने कच्चे धागे शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि मनुष्य कुछ समय के लिए ही इस धरती पर रहता है, उसके बाद उसे अपना शरीर त्यागना पड़ता है। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है, पर कवयित्री द्वारा प्रभु मिलन के लिए किए गए सारे प्रयास बेकार हो गए हैं, वेस्ट हो गए हैं। अब उन्हें ऐसा लगता है कि समय खत्म होने वाला है, अर्थात मृत्यु समीप है और अब शायद वो प्रभु से मिल नहीं पाएगी। इसलिए उनका हृदय तड़प रहा है और वो प्रभु से मिलकर अपने घर जाना चाहती हैं, अर्थात उनकी भक्ति में लीन होना चाहती हैं। भावार्थ आप जो मैंने आपको समझाया वो भी आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। आगे है अगला वाक। अब यहाँ पर क्या कहा है, हम पहले वाचन करते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अब देखिए, यहाँ खा खाकर, यहाँ खाना फूड ईटिंग की बात नहीं की गई है। इन पंक्तियों में कवयित्री कहती है कि तुम इस संसार में जो विषय वस्तुएं हैं, संसार की जो चीज़ें हमें इंटरेस्टिंग लगती हैं, जिसका हम उपभोग करते हैं, तो कहती हैं कि अगर आप उसी में डूबे रहोगे। देखिए, ऐसा आध्यात्म कहता है कि मनुष्य का जीवन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हुआ है। हम सब सोल हैं और हमारा एक ही काम है कि हम भगवान को याद करें। तो यहाँ पर कवयित्री क्या कहती है, पर हर मनुष्य जन्म लेने के बाद अपना ये उद्देश्य, ये एम भूल जाता है कि हमारा जन्म ईश्वर को याद करने के लिए हुआ है। हम दूसरी सब ये दुनियादारी की मोह माया में पड़ जाते हैं। तो कवयित्री वही कहती है कि जितना आप इस संसार खा खाकर का मतलब है संसार की मोह माया में आप जितने ज़्यादा जाएंगे उतना ही ज़्यादा आप इस संसार में डूब जाओगे। समखा तभी होगा संभावी। समखा का मतलब यहाँ पर है कि तुम ईश्वर की आराधना करो, तभी तुम्हारे अंदर समानता का भाव आएगा। और खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और ईश्वर के घर जाने का जो द्वार, तुम्हारा गेट जो बंद है वो खुल जाएगा। अब इसका अर्थ हम देखते हैं। अपनी इन पंक्तियों में कवयित्री कहती है कि अगर हम सांसारिक विषय वस्तुओं में डूबे रहेंगे तो कभी भी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मोक्ष मतलब मुक्ति। इसलिए इसके विपरीत अगर हम सांसारिक मोह माया को छोड़कर त्याग और तपस्या में लग जाएंगे, जैसे बुद्धा ने मेडिटेशन की, उन्होंने अपना किंग थे, वो राजा थे, वो भी छोड़ दिया और उन्होंने मेडिटेशन शुरू कर दी, तो उनको मुक्ति मिली ना।
वो मनुष्य से देवत्व में आ गए, इंसान से वो देवता बन गए। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि आप संसार को छोड़कर, मोह माया को छोड़कर आप तपस्या में लग जाओगे, इसी से ही हमें कुछ लाभ होगा। तपस्या में लग जाएंगे तो इससे भी हमें कुछ लाभ नहीं होगा। भोग का पूरी तरह से त्याग करने पर हम में अहंकार आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें मुक्ति अर्थात ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसी वजह से कवयित्री के अनुसार दोनों ही रास्ते गलत हैं। एकदम पूरी तरह त्याग और पूरी तरह भोग, ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। इसका मतलब ये है, देखिए कबीर भी संत कवि थे, पर वो घर में ही रहते थे, उन्होंने हिमालय नहीं गए वो सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो वही भाव यहाँ पर कवयित्री प्रकट करना चाहती है कि नहीं तो तुम सांसारिक मोह माया में लिप्त हो, और ना ही तुम एकदम से दुनियादारी छोड़ दो। जब तक हम सांसारिक भोग लिप्सा में तृप्त रहेंगे तब तो हम सच्चे ज्ञान से दूर रहते ही हैं। इसके विपरीत जब हम त्याग और तपस्या में लीन हो जाते तब हमारे अंदर अहंकार रूपी अज्ञान आ जाता, घमंडी हो जाते हैं, जिसके द्वारा हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाते। इसलिए कवयित्री हमें बीच का मार्ग अपनाने के लिए कहती है, जिससे हमारे अंदर वासना और भोग लिप्सा भी नहीं होगी और न ही अहंकार हमारे अंदर आएगा। तभी हमारे अंदर समानता की भावना रह पाएगी। इसके बाद ही हम प्रभु की भक्ति में सच्चे मन से लीन हो सकते हैं। ये था इसका भावार्थ। अब हम देखते हैं इन 2 वाक के प्रश्नोत्तर। इसके अगले वीडियो में हम 2 वाक का अर्थ सीखेंगे। पहला प्रश्न है, रस्सी कच्चे धागे की पंक्ति में कवयित्री ने कच्चे धागे किसे कहा है? क, नाव की रस्सी को, ख, ईश्वर को प्राप्त याद करने वाले साधनों को, या ग, कमजोर रस्सी को, या सभी सही हैं। तो देखिए इसमें उत्तर क्या होगा? ख, ईश्वर को याद करने वाले साधनों को रस्सी कच्चे धागे की कहा है। पानी टपके कच्चे सकोरे में कच्चे सकोरे प्रतीकार्थ के रूप में किसे कहा है? कवयित्री ने स्वयं के जीवन को, ख, मटके को, ग, नाव को, या कोई उत्तर सही नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? क, कवयित्री ने स्वयं के जीवन से उसको कंपेयर किया है। आगे है प्रश्न नंबर 3, घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ पर कौन से घर की बात कवयित्री कर रही हैं? अपने पिता के घर, अपने स्वयं के घर, ईश्वर के घर जाने की बात, या उत्तर सारे सही हैं? तो इसका उत्तर होगा ग, ईश्वर के घर की बात कह रही हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं में कवयित्री क्या कहना चाहती हैं? सांसारिक मोह से मुक्त होने का संदेश दे रही हैं, खाना कम खाने का संदेश दे रही हैं? दोनों सही हैं या कोई उत्तर सही नहीं है? तो इसमें होगा क, सांसारिक मोह से मुक्त होने का संदेश दे रही हैं। प्रस्तुत वाक्य की कवयित्री हैं मीराबाई, ललधत, महादेवी वर्मा, या कोई नहीं? तो उत्तर आप जानते हैं, ख, ललधत। तो ये था हमारा 2 वाक्य का वीडियो। नेक्स्ट में हम 2 का अर्थ और व्याख्या सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।